नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चूना भट्टा इलाके में किराए के मकान में रहने वाले युवक ने आत्महत्या कर ली है। मृतक युवक का नाम दीपक कुमार था, जो एमबीए के सेकेंड सेमेस्टर का छात्र था। छात्र के पिता का यह आरोप है कि धर्मांतरण के दबाव में उसके बेटे ने अपनी जान दे दी। छात्र के पिता का यह कहना है कि युवक का किसी युवती से प्रेम संबंध था। फिर कुछ वक्त बाद युवती ने दीपक से दूरी बनानी शुरू कर दी, जिसके बाद मृतक का एक मुस्लिम दोस्त उसे रिश्ते को बेहतर करने के लिए एक मौलाना के पास ले गया, जहां पर मौलाना ने उसे तंत्र मंत्र का झांसा दिया और उससे पैसे मांगने लगा, जिसके लिए युवक ने अपनी बाइक तक बेच दी थी। बाद में मौलाना ने उस पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया। जब इसके बावजूद भी मृतक का युवती से संबंध ठीक नहीं हुआ तो उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। तो धर्म परिवर्तन का दबाव छात्र के ऊपर बनाया जा रहा था। मौलाना पर यहां पर दबाव डालने का आरोप है और इसकी वजह से छात्र ने आत्महत्या कर ली। एमबीए के छात्र ने खुदकुशी की है। आपको बताते चले कि सेकेंड सेमेस्टर का यह छात्र बताया जा रहा था। और हमारे सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, पुलिस की कार्रवाई इस पूरे मामले में कहां तक पहुंची है और जिस मौलाना का जिक्र किया गया है, क्या उसके बारे में कुछ पता चल पाया है? जिस लड़की का जिक्र है, जिस दोस्त का जिक्र है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? जी बिल्कुल, इस वक्त हम जो दीपक है उसी के घर में मौजूद हैं। बता दें कि घर में मातम का माहौल है और तमाम लोग जो हैं वो बेटे की याद में कहीं ना कहीं वो सिसक रहे हैं। ये भी बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल पुलिस के पास आवेदन दिया गया है। पुलिस भी मामले की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन अब तक मौलाना के पास पुलिस नहीं पहुंच पाई है। वहीं जो दोस्त है, अब तक उस पर भी दबिश पुलिस की नहीं पड़ी है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर हम परिजनों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। क्या आप उनके छोटे भाई हुए हैं? क्या नाम हुआ पहले? जी, मैं दीपक कुमार सिंह का छोटा भाई हुआ। मेरा नाम सूरज कुमार सिंह हुआ। सूरज, ये बताइए, ये जो प्रेम प्रसंग था इनका, ये हालांकि स्वजातीय ही लड़की थी जिससे भी था, लेकिन क्या कुछ हुआ उस लड़की से? जैसे ही संबंध इनका टूटा उसके बाद क्या कुछ हुआ? संबंध जैसे लड़की से टूटा इसका, उसके बाद था ही टेंशन में, पर ये उससे रिकवर कर गया था और ये एमबीए में एडमिशन लिया था और उससे ज्यादा करके और उससे ज्यादा पैसा कमा के दिखाना चाहता था। पर इसका जो बचपन का दोस्त था नसीम, ये सब इसका दिमाग में डालता कि नहीं, लड़की वापस मिल जाएगी तो लड़की वापस मिल जाएगी, ऐसा करो, जादू टोना करो। और उसके बाद एक मौलाना से मिलवाया और फिर इसका मौलाना से मिलवाने के बाद ये सब इसको ठगते गया पैसा, और ये सब कुछ मैसेज उसको करवाया। इसका स्क्रीनशॉट में अभी इसका फोन जब लोग तोड़े तो उसमें देखे कि कुछ कोलकाता में फोटो वगैरह खींचा था, जिसको बोल रहा था ब्लैकमेल, और ब्लैकमेल कर रहा था, बोल रहा था, और इसको परेशान काफी किया गया। इसको पैसा से ठगा गया, तो जिस पैसा इससे करीब 60-70 हजार रुपया ठगा गया। तो ये अपने सर्कल में फ्रेंड सबसे पैसा लेके देते गया। तो बाइक भी बेच दी? हाँ, इसने अपनी बाइक भी बेच दी थी 28 या 30 हजार में, और उन्हीं में से मिला के ये 60-70 हजार रुपया दिया मौलाना को नसीम के थ्रू। और एक बार मौलाना ने इसको मोबाइल खरीदने के लिए बोला तो नसीम इसको प्रेशर बनाने लगा कि तेरा मतलब कि बात का वैल्यू नहीं है, तुम एक काम मौलाना का नहीं कर पा रहा है, फोन नहीं खरीद पा रहा है, जिसका स्क्रीनशॉट अभी है, कुछ स्क्रीनशॉट है मेरे पास। और फिर ये अपना ही एक दोस्त था, उसके पास इस्लाम धर्म कबूलने का बात बोल रहा था कि इस्लाम धर्म अच्छा है, इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। और शायद 2-4 दिन सुरमा भी लगा के घूम रहा था और ठंडा में बिना स्वेटर पहने हुए घूम रहा था। तो ये उबर चुका था, लेकिन इसको मिलजुल के फिर से वापस डिप्रेशन में डाला गया और उकसाया गया इसको मरने के लिए। ये धर्मांतरण का दबाव लगातार बन रहा था, जिस तरह से आपने बताया कि फोन में जो चैटिंग की, तो ऐसा? जी हाँ। आप लोगों को इस बारे में कुछ बताया था उसने? नहीं, हमको जब लास्ट मेरा बात हुआ तो सिर्फ यही बोला कि एक बार जो है कि अरशद से लड़ाई हुआ था करीब 4 साल पहले फेसबुक में कुछ मुसलमान वाला लेके, तो
तो नसीम का ही कुछ रिलेटिव में था, तो बोल रहा था कि उसी का आज खुन्नस निकाला जा रहा है। हम पूछे भी कि लड़की वाला मैटर, बोला नहीं लड़की वाला नहीं, हमको ब्लैकमेल कर रहा है, हमको मतलब फंसाया जा रहा है, हम ऐसा फंस चुके हैं कि हमको कोई नहीं निकाल सकता है, अपना ही लोग हमको सब मुकर जा रहा है, सब धोखा दिया है। तो हमारे साथ इस वक्त उनकी नानी है। दीपक जो है इन्हीं के पास रहकर पढ़ा करता था। क्या किस तरह से, क्योंकि आपको दुख तो काफ़ी है, लेकिन जो घटना हुई क्या कुछ कहना चाहिएगा उस पर, और पुलिस से क्या कुछ? दीपक बोला कुमदानी हम पढ़ेंगे, तो हम उस माटी में नाम लिखा दिए बाबू। उसका बाद उसको लिखाए तो हम बोले कि कैसे पढ़ पाएंगे, हम बोले हम नानी है तुमको हम पढ़ाएंगे बेटा। और उसका बाद वो हमसे बात नहीं करने लगा। हम बोले तू काहे कॉलेज नहीं जाता है बेटा, क्या हुआ हमसे, तुम काहे गूंगा बन गए, इतना तुम तेज लड़का था तो तू काहे बात नहीं करता हमसे बाबू। तो उसको हम डांटे के बाद तू हमसे काहे नहीं बोलता, तू गूंगा है कोका है, तू हमसे बात नहीं करता है बाबू। हम लोग समझ नहीं पाए कि लड़का के क्या हो रहा। जब वो चला गया तो अभी हमको समझ आया कि क्यों गुमसुम था वो लड़का। अब उससे आगे हम क्या बोले बाबू। उसको वहीं का था? हाँ खिलाड़िए का है, दोस्ती तो बहुत था, बाद में अब इन लोग बचपन का दोस्ती था। अब इन लोग दोस्ती में कहा हुआ नहीं हुआ बाबू, अब तो ही अब तो भाई है तो जानिए रहे, कहा बोले हम, अब तो हम कहा बोल सकते हैं बाबू। तो उनके पिता भी हैं जो कि बीएसएफ से रिटायर हो चुके हैं, और एक पिता का दुख हम भी समझ सकते हैं। पुलिस से आपने भी आवेदन दिया है, क्या कुछ कार्रवाई की बात, और कितना आश्वासन मिला है कि मतलब जो किया है उसका गलती को कि पुलिस प्रशासन को मतलब वहाँ पर हम दिए थे, उसी में वो सब अब देखिए कि क्या करता है। अभी तो हम गार्जियन हैं, हम तो ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं, वैसा लग रहा है हमको। लेकिन इस तरह से जो घटना हुई, आप लोगों को कभी कोई जानकारी या फिर उसके डिप्रेशन में जाने की बात? नहीं ऐसा तो कोई अथी नहीं था, लेकिन अब हम तो गार्जियन थे, हमसे ज़्यादा शेयर नहीं करता था। भाई था छोटा, उससे बात होता था, माँ से मतलब बात होता था। हाँ ये पता था कि वो किसी अति से नसीम नाम करके लड़का से, और इस तरह से जो था उससे दोस्ती था, और कोई लड़की से मतलब उसका प्रेम था, ये जानकारी थी हमें, और तो कुछ ऐसे जानकारी हमको नहीं था। तो बिल्कुल, ये कुछ चलिए ओम प्रकाश बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और कोशिश यही होगी हमारी भी कि पुलिस जल्द से जल्द इस पूरे मामले की पड़ताल करे और जो पीड़ित परिजन है उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। अब बढ़ते